हेलो एवरीवन। तो जो डाइसिंग है और डाइसिंग सीक्वल है, ये क्यों हुआ? इसके पीछे कुछ कारण रहेगा, राइट? कुछ बैकग्राउंड होगा। पांडवास और कौरवा के बीच में ऐसा क्या हुआ था कि डाइसिंग जो है गेम चला, डाइसिंग का सीक्वल चला। तो लेट्स सी कि ऐसा बैकग्राउंड क्या है विच एक्चुअली ended up in the game of dicing and its sequel. Okay, तो एक एक करके जो है हम समझते हैं कि डाइसिंग क्यों हुआ और डाइसिंग होने का कारण क्या था, तो उसका बैकग्राउंड जानते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। जो डाइसिंग है उसका बैकग्राउंड शुरू करने से पहले आप लोग को पता है कि जो दो कजिन्स थे वो थे एक कौरव और एक पांडव। जो पांडव का जो राइज था ना, उसके बारे में सबसे पहले हम बात करेंगे। पांडवा को निकालने के बावजूद भी उन्होंने इतना ब्यूटीफुल एक किंगडम जो है इंद्रप्रस्थ नाम का जो किंगडम है वो एस्टैब्लिश किया। वो बहुत ही ग्रैंड था, बहुत ही प्रॉस्परस किंगडम था। अब जो युधिष्ठिर थे, जो पांडव में सबसे बड़े भाई थे, उन्होंने राजसूय यज्ञ जो है करवाया, अपना इंपीरियल अथॉरिटी कि मैं हूं सम्राट, मैं हूं सब राजाओं का राजा, ये घोषित करने के लिए, असर्ट करने के लिए उन्होंने एक यज्ञ करवाया। अब इसमें ऑफ कोर्स कौरव जो थे वो भी इनवाइटेड थे, और कौरव में जो मेन जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है आपके दुर्योधन, दुर्योधन ये देख के काफी जेलस हो गए कि यार ये पांडव ऐसे कैसे, इतना फेम, इतना निकालने के बावजूद भी, निकाले जाने के बावजूद भी उनका फेम इतना बढ़ गया, उनका वेल्थ इतना बढ़ गया, कैसे? अब वो पहुंचे, पूरे कौरव इंक्लूडिंग दुर्योधन पहुंचे इंद्रप्रस्थ। दुर्योधन ने जो है राजसूय यज्ञ जो सेरेमनी था वो तो अटेंड किया ही, और जो उनका पैलेस था जो कि मायावी आर्किटेक्ट माया ने बनाया था, वो पूरा इल्यूशन और ट्रिक्स के साथ इतना बड़ा पैलेस था कि दुर्योधन तो बिल्कुल मतलब जल के राग हो गया। अब तो हम पढ़ते हैं दुर्योधन की ह्यूमिलिएशन के बारे में। इस मैजिक पैलेस में हुआ क्या, दुर्योधन के साथ बहुत ही बड़ा कांड हो गया। दुर्योधन को लगा कि सॉलिड फ्लोर को उसने वाटर समझ लिया, और वो जाके एक्चुअल में एक पूल में गिर गया। अब द्रौपदी भी रहने वालों में से तो थी नहीं। उन्होंने, द्रौपदी ने जो है, जो आपका दुर्योधन है उसका इतना ज्यादा मजाक उड़ाया, उसको मॉक किया अपने वर्ड्स के साथ। और वर्ड्स में क्या बोला? द सन ऑफ अ ब्लाइंड मैन इज ऑल्सो ब्लाइंड। जो अंधे का बेटा जो है वो भी अंधा। कुछ वर्शंस बताते हैं कि ये गलत है, लेकिन हम इस वर्शन को लेके जो है चलेंगे आगे। आगे क्या होता है? जो दुर्योधन का जो प्राइड है वो बहुत ज्यादा इंसल्टेड फील करने लगा, बहुत ह्यूमिलिएटेड फील करने लगा। उसकी जो ईगो है, जो जेलसी है, वो अब टर्न हो गई हेट्रेड में, और पांडव और द्रौपदी से वो बहुत ज्यादा नफरत करने लगा। उसने पक्का मान लिया कि मैं रिवेंज लूंगा और द्रौपदी को पब्लिकली जो है ह्यूमिलिएट करूंगा, उसको डिस्ग्रेस करूंगा। अब आते हैं शकुनी मामा रोल में। शकुनी मामा जो है दुर्योधन के अंकल, वो एक डिसीटफुल गेम, एक गेम ऐसा रचते हैं डाइस का। वो बोलते हैं दुर्योधन को कि हम इस गेम में युधिष्ठिर को हराएंगे गैम्बलिंग के थ्रू, और ये वॉर से भी ज्यादा इसमें बहुत ज्यादा मजा आएगा, राइट? दुर्योधन तो यही चाहता था कि वो पांडव को हराए, और साथ ही साथ पांडवों के साथ साथ द्रौपदी को भी ह्यूमिलिएट करे। तो ये उनका अच्छा टाइम था, अच्छा बहाना था। ओके, आगे क्या होता है, आगे क्या होगा? ऑफ कोर्स युधिष्ठिर जो थे वो इनवाइट हुए एक फ्रेंडली गेम के लिए, डाइस वाले गेम के लिए। क्षत्रिय धर्म के अनुसार पता है क्या होता है? क्षत्रिय धर्म ये कहता है कि युधिष्ठिर को या फिर किसी भी क्षत्रिय को ऐसा इनविटेशन जो है रिफ्यूज नहीं करना चाहिए। तो ऑफ कोर्स युधिष्ठिर ने भी क्या किया? युधिष्ठिर कुडंट रिफ्यूज द इनविटेशन, और स्टेज सजा एक फेटफुल गेम के लिए जो आगे चलकर सब को चेंज करने वाला था, और हिस्ट्री को जो है हिला डुला देने वाला था, और कोर्स ऑफ हिस्ट्री को बिल्कुल चेंज करने वाला था। तो ऐसा गेम हम देखेंगे, डाइस ऑफ गेम, अपने नेक्स्ट सेशन में। आई होप यू अंडरस्टूड कि जो डाइस गेम है और उसका जो सीक्वल है, राइट, जो उसका सीक्वल है वो क्या रहा होगा, और क्यों इसका क्या बैकग्राउंड जो है ऐसा
किया गया जिसने डाइस के गेम पर पहुंचाया और उसकी सीक्वल पे पहुंचाया, राइट? सो जस्ट नोट डाउन ऑल दिस पॉइंट सो दैट आप जब मैं आपको जो डाइस पार्ट 1 और इसका सीक्वल है जब वो करवाऊंगी तो आपको इसका जो बैकग्राउंड है वो अच्छे से पता हो. सो आई होप यू अंडरस्टूड द स्टोरी रियली वेल एंड हैव अ ग्रेट डे.